हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित कक्षाओं में आप सभी अधिकारी गणों और कर्मचारियों का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 11 यानी लेसन 11 जो है उसे पढ़ेंगे। पाठ 11 के अंदर हमें कुछ मात्राएं दी हुई हैं जिनमें से हम लोग एक जो हमारा एक वर्ण है, एक जो वर्ण अ और आ, इन दो को देखते हुए इन्हीं से शब्द बनाकर पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले हम ए। चार्ट की तरफ गौर से देखिए। स्वर और उनकी मात्राओं तथा व्यंजनों पर मात्रा लगाने की विधि। तो हम क्या देखेंगे? हमारा देखेंगे हम स्वर। हमारा स्वर जो है उसे देखेंगे। स्वर कितने हैं? हमने पढ़ा था हिंदी में 13 स्वर हैं। अगर पूछा जाए अगर पूछा जाए मुख्यतः कितने स्वर हैं तो 11 है। अब हम यहाँ देखेंगे हमारा ए की मात्रा क्या होती है। तो ए की जो है, ए की कोई स्पेसिफिक मात्रा नहीं होती, पर ए जो है हमारा जितने भी व्यंजन वर्णमाला है, व्यंजन होते हैं ना, क ख। आप बोल के देखो, मैं क बोल के स्टॉप करती हूँ, आप खुद से बोल के देखना। क ख ऐसे बोलो। आप बोलेंगे ना तो उन सबके पीछे आपको ए की ध्वनि सुनाई देगी। दे रही है, आपने बोल के देखा होगा। क ख, है ना। तो इन सबके पीछे आपको ए की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे व्यंजन जो भी है, जो हमारी व्यंजन है वो ए यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना। एक भी व्यंजन ऐसा नहीं है जो बिना स्वर की सहायता से बोला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे स्वर जो होते हैं ए, आ यानी वोवल साउंड, वोवल जो होते हैं ना इंग्लिश में, है ना, वो बिना किसी व्यंजन तो लगेगी नहीं, है ना, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी वो अपने आप ही काफ़ी हैं, अकेले बोले जाते हैं। तो है ना, जैसे ए बोल के देखिए। ए, कोई और ध्वनि आपको सुनाई दे रही है? नहीं ना। आ, इस टाइप से आप पूरे बोलेंगे तो आपको कोई भी दूसरी ध्वनि जो है इनके साथ सुनाई नहीं देगी। इसलिए स्वर जो है अपने आप में बोले, बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो होते हैं हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए ए जो होता है इसको क्या बोला है कि जितने भी हमारे जो होते हैं ना व्यंजन होते हैं उनके अंदर, अब देखो, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कै जो है ना हमारा व्यंजन है, तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें ऐसे लिखें ताकि उनमें स्वर ना आए। तो हम बोल तो नहीं पाएंगे, पर अगर हम लिखना चाहे तो हम बिना स्वरों की सहायता से अगर हम उन्हें दिखाना चाहे तो ये जो हमारा ग्रीन गोला है, यहाँ से देखिए, इसमें मैंने लिखा है यहाँ कै के नीचे हलंत बोलते हैं इसे, एक डंडा लगा ना, हलंत बोलते हैं इसे। तो कै के नीचे छोटा सा डंडा दिखाई दे रहा है। इसके लगाने का मतलब ये है कि कै जो है वो अलग हो गया है किससे? स्वर से। और इसके साथ में हमने प्लस में ए लिख दिया। प्लस में ए लिखने के बाद इक्वल टू क्या बनता है? कै बनता है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये कि हमारा जो ये कै बना है ना, हम इसको कलर चेंज करते हैं। हमारा जो ये कै बना है ना, ये जो है इसके अंदर ए ऑलरेडी ऐड है ना। तो जो कै जो बना है इसके अंदर ए ऐड है। हमें कैसे पता भाई ए ऐड है? इसलिए पता है कि हमने
टुकड़े करके दिखा दिए हैं, यानी डिवाइड करके दिखा दिया है। कै के नीचे हमने हलंत लगा के प्लस में ए लिख के हम दूसरों को बता सकते हैं कि कै के अंदर ए है। ओके, अब हम देख रहे हैं ए की तो कोई खास स्पेसिफिक मात्रा हमारे पास ऐसी नहीं है, पर आ जो है उसकी मात्रा है। देखो आ की मात्रा हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए, हम चार्ट पे भी करेंगे पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे बहुत बैक पेन हो रहा है, तो अभी जो कंटिन्यू चल रहा है तो नेक्स्ट वीक में इसका चार्ट भी बनाएंगे, मात्रा जो है। पर थोड़ा सा हमारा जो लेसन नंबर 13 जो है, 13 नंबर जो अभी पाठ आ रहा है, उसके अंदर हमें कुछ नहीं दे रखा, उसमें सिर्फ हमें आ की मात्रा से शब्द बना के दे रखे हैं, इसलिए ए की मात्रा से उसमें कुछ दिया है, तो मुझे लगा हम एक मात्रा को यहाँ पे रीड करके और उस लेसन को कवर कर सकते हैं। तो देखिए ए जो लिखा है, ए की मात्रा हो गई ये, तो इससे उन्होंने क्या किया, हम इसे डिलीट करते हैं। इसमें इन्होंने किया है, हमें दिखाया भी है, इसमें इन्होंने किया है ए की मात्रा हो गई ये वाली। ए की मात्रा को आप, वैसे तो मैं कहूँगी ए की मात्रा लिखो तो आप भूल जाएंगे, इसको याद करने का बिल्कुल अच्छा तरीका देखिए। मैं पहले भी आपको ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है, इंग्लिश का जो ये अल्फ़ाबेट है, इसको मैं बहुत बार स्टार्टिंग से ही आपको बताती आ रही हूँ कि इंग्लिश का टी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी आप देख सकते हैं टी को ही लिखा है, तो आपको टी बोलना नहीं है, पर आपको माइंड में, आपको जैसे पिक्चर बना के हम कोई चीज़ को याद करते हैं तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। अभी आपको बोले कि ए की मात्रा, आ की मात्रा क्या है, तो अगर मैं ऐसे ही आपको बता देती ऐसे करके, तो आप सोचते कि ऐसा करते रहते, पर अगर मैंने बोला ना इंग्लिश का टी, इंग्लिश सब जानते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि इंग्लिश का टी होता है वो आ की मात्रा है। तो हम दूसरे को ये तो नहीं बोलेंगे कि टी आ की मात्रा है, पर हम उसे एकदम लिख के दिखा देंगे आ की मात्रा है ना, बिल्कुल ईजी है। तो अब देखिए इन्होंने आगे क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि हमारा जो ये का है ना, इन्होंने का बनाया है, इन्होंने मतलब पुस्तक ने, का जो है ये हमारे आ की मात्रा से बना है। फिर कह रहा है कि ये कैसे बना है, फिर इन्होंने बोला है ये ऐसे बना है कि देखो यहाँ तो इन्होंने मात्रा दे दी हमें आ की, है ना। फिर बोला कि कै जो है, अगर हम उसे बताना चाहें ना कि कै के में आ की मात्रा कैसे है, तो हम ऐसे लिखेंगे कै प्लस नीचे हलंत, है ना, नीचे हलंत लिखेंगे, डंडा छोटा सा जो है इसे हलंत बोलते हैं, हलंत लिखेंगे, और प्लस में हम उसे आ लिख के दिखा देंगे कि देखो का है, इसमें आ है, आ मतलब आ की मात्रा है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं ई की मात्रा भी होती है। अगर हम नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये जो ई की जो मात्रा है और ये वाली जो ई हमारी है, इसे हम क्या बोलते हैं, छोटी ई, बच्चों के लिए। तो मैं आपको बच्चे ही समझ के हर चीज़, बच्चों से भी नीचे लेवल से मैंने स्टार्टेड किया है क्लासेज को, ऐसा कोई भी क्लास आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद है ना, देखो इसमें छोटी, और ये इसे बोलते हैं बड़ी, जबकि जैसे हम बड़ों को पढ़ाते हैं हम इसे क्या बोलेंगे, ई, और थोड़ा स्ट्रेस देंगे ई, है ना, ई। जैसे लिप्स को देखना, आप मुंह को देखना कितना खुल रहा है, ई, है ना, ई, ऐसे। तो इसमें जो है छोटी की जो मात्रा है उन्होंने ये बताई है। छोटे की मात्रा क्या लिखा है, पहले आप छोटा सा टी लिख देना, छोटा सा मतलब टी लिख लेना, टी को चिपका के रखना है दिल में, टी के ऊपर आपको क्या करना है, सी लगाना है, टी के ऊपर आपको क्या लगाना है, सी लगाना है, टीसी। ओ सॉरी, याद आया बच्चों की टीसी, आप बंगाली में टीसी बोलते होंगे ना, हम लोग टीसी बोलते हैं। जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे को एडमिशन लेना हो तो हम वहाँ से टीसी कटता है और उसके बाद उसका एडमिशन होता है, तो टीसी इस टाइप से आप याद कर लेना कि एक ही छोटी की या छोटे जो पहले ही आती है उसकी मात्रा क्या होती है, फिर आप याद करना यार टीसी वाली, है ना, तो कभी नहीं भूलेंगे। मैं ना बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं ना, तो उसमें क्या है कि इतनी बहुत सारी बुक्स हैं, जो मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स होती है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं, रटते हैं, तो हम हमारे जो गोल होता है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी जो बुक होती है ना, उसको हम डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं या जो चीज़ें हमें आती है उससे रिलेट करके अगर हम पढ़ते हैं,
तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी विल बी एबल टू लर्न एंड अचीव आवर गोल्स, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, आपको सिर्फ समझने के लिए इसे टी के ऊपर सी लगा के टी सी याद करना है। हो गया। मुझे लग रहा है ये बोर्ड से भी अच्छा यहाँ हम अच्छा कवर कर पा रहे हैं, वहाँ पे क्लियरिटी भी नहीं आता इतना। उसके बाद देखना इतना, उसके बाद आ रही है हमारी ई, है ना, ई, ईक वाली। तो इसकी मात्रा क्या है, इन्होंने यहाँ दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने टी ही दिया है, टी ही दिया है। यहाँ तक तो टी है, आगे फिर बाद में देखेंगे, पर टी आगे भी आएगा। उसके बाद है ना, देखो सी है, हमें सी लगाना है, पर कैसा सी लगाना है, उल्टा सी लगाना है, ऐसे। अगर हम छोटा ई बोलेंगे, कम ध्वनि वाला ई बोलेंगे, तो हम पूरा टी सी हो जाएगी बच्चे की। और अगर हम बड़ा जो ईक वाला ई बनाएंगे तो हम क्या है, सी को उल्टा कर देंगे। इसको याद करने का एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने बच्चे की टी सी तो ले ली, तो छोटा ई या जो ई जिसे बोलते हैं ना, वो आसान होता है ना। बच्चे की टी सी हमने ली तो ई आसान है। अगर हम ऊपर जैसे जैसे ये देखो, ये ई लिखा हुआ है ना, ये आसान है इससे, क्योंकि इस पर मात्रा ऊपर नहीं लगी हुई। तो हम सोचेंगे बच्चे की टीसी लेना तो आसान है, पर अगर किसी स्कूल के टीचर ने, और उसका कोई दिमाग उल्टा पुल्टा, या कहीं हो सकता है कि बीमार हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कैसा भी हो, घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो उसने टीसी तो काट दी, पर बच्चे की टीसी उसने किसी दूसरे के नाम से काट दी, यानी उल्टी टीसी काट दी। तो आप इसे मान लेना कि बच्चे की टीसी तो लेने गया था, पर उल्टी टीसी काट दी। तो इसे आप इस टाइप से याद कर लेना, एक तो टीसी था, एक उल्टी टीसी था, है ना। इस टाइप से आपको याद हो जाएगा। मैं सिर्फ याद करवाने के आपको क्या बता रही हूँ, याद करवाने की आपको आप इसे क्या बोलेंगे, आइडियाज़ बोल लो, है ना। याद करने के सिर्फ मेथड्स, आइडियाज़ बता रही हूँ, विदाउट एनी बुक ऑफ डिस्क्रिप्शन, है ना। अब हमने यहाँ तक किया ना, यहाँ हमने ए आ ई हम 4 ही करेंगे। मुझे पता है कि ज़्यादा हम लोड नहीं लेंगे, हमारे पास काफ़ी टाइम है। अब इन्हीं 4 के हम, जो हमारे 4 वर्ण है ना, ए आ ई, तो इनमें से हम शायद हमारा जो लेसन 13 है ना, 13 नंबर जो पार्ट है, उसमें हम आ ही दिया हुआ है। देखते हैं जाके, हम उसे कवर करते हैं। देखो, हाँ, आ की ही मात्रा इसमें दी हुई है। ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा वीडियो, हम इसे शॉर्ट में ही कवर कर लेंगे। मोबाइल को रोटेट करके कल वीडियो बनाते हैं, कैसा आता है हम देखते हैं इसे। अब देखिए, इसमें जो है हमारा पार्ट नंबर 13 यानी 13 नंबर पार्ट जो है हम कवर कर रहे हैं। मैं 13 क्यों बोल रही हूँ हिंदी में, इसलिए कि देखो, इसको 13 कई ऐसे बोलते हैं। हमारे हरियाणा में क्या बोलते हैं इसे, 13 मतलब 13 यानी तुमरा, बंगाली में तुमरा बोलते हैं क्या तुम्हारे को। तो सॉरी, मैं इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारे तो तुम्हारे को 13 बोलते हैं हरियाणा में, हिंदी का तुम्हारा, आपका जिसे, है ना। और 13, और यहाँ जो है 13 है, 13 नंबर पार्ट जो हम कवर कर रहे हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आ की मात्रा, आ यानी आ की मात्रा है। और का शब्द जो है, का जो वर्ण है ना, का वर्ण से शब्द बना के इन्होंने ऐसे बोला है कि हम लोग है, इसमें का तो आपको दिखाई नहीं देगा, पर इन्होंने बोला कि जैसे आ से का बनता है ना, इसी टाइप से हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हम पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 2 अक्षरों को मिलाकर, यानी मिक्सिंग ऑफ 2 वर्ड्स। आप वर्ड भी कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। अल्फ़ाबेट यानी हिंदी में वर्णमाला। तो इसमें देखिए, आम है, पहला हमारा आम है। आ हो गया ना, आ की मात्रा आ गई। इन्होंने, थोड़ा पेन हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा, किसी ने कुछ बताया ही नहीं मेडिसिन। हालांकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ मेडिसिन लिया है, वही जो मेरे कोविड के बाद जो मुझे कुछ रिलीफ दिया था, और पर उससे कोई मुझे इफ़ेक्ट, कोई मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या कैसा हो रहा है। लास्ट 7 डेज से द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीवियर, पर फिर भी हम काम तो कर रहे हैं। तो इसमें देखो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना। आम जो है, आ की मात्रा से इन्होंने सबसे पहला जो है आम बनाया, यानी आ को ही यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखो, इन्होंने का बोला था, का लिखा था ना, तो का
ऐड करके काम बना दिया। आ आम, का काम, फिर का काल। ये तो आपको पता ही है, काम क्या होता है, कार्य। काल समय, काका। ये बंगाली में ये काका को हम शायद मैं इसे बाद में, इसके अंदर जो कुछ है उसको बंगाली में बाद में बताऊंगी, मतलब हिंदी में क्या है बंगाली में क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। काका, और फिर का से काला। अब काका और काला में क्या फ़र्क है, ये है कि ये बहुत ही जो है इजी वे से थोड़ी सी टफ होती जा रही है हमारी पुस्तक। कैसे, यहाँ हमने सिर्फ का काम देखा है ना, मैं के आ की मात्रा नहीं है, ओनली सिर्फ कै के हैं, तो है ना एक वर्ण के इन्होंने आ की मात्रा लगाई है। तो काल में भी आगे देखो, जैसे इन्होंने काका लिखा ना, तो क्या किया, का दोनों के आ की मात्रा लगा दिया, ठीक है। और फिर इन्होंने काला लिखा, तो काला के भी इन्होंने क्या किया, आ की मात्रा लगाई है। दोनों में स्टार्ट कर दिया। फिर इन्होंने लिखा है खारा, खारा के भी क्या किया, सॉरी खाना, खाना, खाना के भी क्या किया, खा खे के आ की मात्रा लिख के बताऊँ क्या, ये हमारा है ख, अगर हम इसके लगाएंगे आ की मात्रा खा, फिर ये हमारा है ने, इसके हम लगाएंगे आ की मात्रा, ये क्या हो गया ना, तो ये हो गया हमारा खाना, ठीक है, खाना। उसके बाद जो है इसी प्रकार से हमारा है खास। नेक्स्ट हमारा क्या है, खास, तो कैसे होगा, खा खे आ की मात्रा और से खास, ठीक है, इट्स ओके। और अभी इन्होंने दिया है गाना, देखो यहाँ पे इन्होंने गाना दिया है, गे, यहाँ देखते हैं गे आ की मात्रा, ने आ की मात्रा, गाना, इट्स ओके है ना। इसी तरह से हमारा गारा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आगे वाला क्या दिया हुआ है, गारा के बाद हमारा हो जाएगा घाव, घाव, पाँव में जो चोट लगने के बाद जो कोई हमारा उसमें जो पच मतलब कुछ फोड़े वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसे घाव बोलते हैं। घाटा, किसी चीज़ की कमी होना, डेफिशिएंसी, घाटा। फिर आता है चार, चार यानी चार, चार चार, हम चार चार हमारे चार बोलते हैं उधर, पर ये चार होता है हिंदी में, बंगाली में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। फिर चाचा, चाचा, हमें हमें सिर्फ इन्होंने आ की मात्रा ही सिखाई है। और फिर छाछ, चाचा हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में चाचा, हमारा जो पापा का छोटा भाई होता है उसे चाचा बोलते हैं। और छाछ जो होती है, लस्सी होती है, बंगाली में क्या बोलते हैं, लस्सी होती है ना, जो जो खट्टी लस्सी होती है, मतलब क्या बोलूँ उसे बंगाली में, आप क्या बोलते होंगे, जैसे दूध को बिलो के निकालते हैं वो वाली। छाता सबको पता है, छाता है अम्ब्रेला। जाल होता है, नेट होता है, NET, नेट मतलब जाल बिछाना मछलियों को पकड़ने के लिए। जाला, जाला जो है ये कई तरह का होता है, पर हम लोग इसे जाला कौन सा बोलते हैं, जो मकड़ी जो जाला बनाती है ना, मकड़ी, उसे हम जाला बोलते हैं। हिंदी में भी वही है जाला, पर इसके कई और मीनिंग भी हैं। टाट, टाट कई तरह से टाट को बोला जाता है, आप क्या बोलते हैं बंगाली में नहीं पता, पर हम लोग जो है ना एक तो हमारे जो है ना, हम कोई फसल जैसे चने बोते हैं, तो चने के ना जो निकालते हैं, कच्चे दाने निकालते हैं ना, तो उन्हें आप क्या बोलते हैं नहीं पता, उसे हम टाट बोलते हैं, जैसे चने की टाट, इस टाइप से। दूसरा हमारी खोपड़ी होती है ना, इसे भी टाट बोला जाता है, कि टाट में ये ऐसा हमारे है। इन दोनों तीनों में से हिंदी में कुछ होगा, टाट जो है। ठाठ जो होता है, ठाठ हम बोलते हैं जो हमारा क्या होता है कि बहुत अच्छा, अगर किसी का
चल रहा है, परिवार या कारोबार चल रहा है, तो ठाठ बाट से रह रहा है, ऐसे बोलते हैं। डाक आपको पता है, डाका चोरी करना, डाका मारना। ढाल होती है, ऊंचाई से नीचे की तरफ हम आते हैं तो हम कहते हैं ढाल। जैसे पानी या फिर पानी बहता है तो हम कहते हैं ढाल के अंदर पानी जो है बहता हुआ आ रहा है। ताज पता ही है, मुकुट पे ताज रखते हैं। इसके पीछे क्या है, ताजा सबको पता है, ताजा सबको पता है। थाना भी, पुलिस थाना। दाल, दाल सबको पता है। दाना, हमारे फसल होती है उसके दाने होते हैं, गेहूं के, चने के, है ना, कोई भी दाना हो सकता है, सॉरी। उसके बाद धान, धान होता है, हम लोग धान जो है चावल को भी बोलते हैं, धान जो है, और चावल। और धागा, धागा जैसे कपड़े सिलने के लिए धागे यूज करते हैं, बंगाली में नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। नाम जो है, नेम होता है, आपका नाम क्या है सबको पता है। नाना, नाना जो है मैं बंगाली में बताऊंगी फिर क्या होता है। हमारे हिंदी में नाना किसे बोलते हैं, और वैसे हमारी कल्चर में भी मम्मी का जो पापा होता है, मम्मी का पापा नाना। और ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ नॉलेज के लिए, बाकी हमें क्या देखना है, ना, न के साथ आ की मात्रा, फिर न के साथ आ की मात्रा, है ना। हमें सिर्फ आ की मात्रा देखना है ना। आ की मात्रा कौन सी थी, टी वाली, ठीक है। फिर पाप, पाप होता है किसी को कुछ पाप करना, मतलब किसी का बुरा करना। पाला, पाला आप क्या बंगाली में क्या बोलते हैं डोंट नो, पर पाला जो होता है ना हमारे सर्दी को बोलते हैं। जैसे दो तरह से होता है, एक पालना अलग होता है, पालना मतलब बच्चे का पालना या फिर किसी बच्चे को बड़ा करना, उसका केयर करना। और पाला होता है सर्दी, हमारे सर्दी ठंड होती है ना तो उसको कह रहे हैं पाला, पाला पड़ रहा है, इस टाइप से सर्दी पड़ रही है। फाग होता है ना, वो हमारे होली के बाद का जो दूसरा दिन होता है धुलंडी, उसे फाग बोलते हैं हिंदी में भी। बाल सबको पता है, बाला किसी का नाम वगैरह है। बाबा, बाबा हमारे बंगाली में यूज होता है, उसे देखेंगे। पर हमारे जो है ना बाबा, मैंने नहीं सुना, कुछ बोलते होंगे हिंदी में बाबा, उसको मतलब बड़े को बोला जाता है। दूसरा एक बाबा उसको भी बोलते हैं जो जो क्या बेगर्स, भिखारी होते हैं ना, बाबा लोग आए हुए हैं, उससे बोलते हैं हमारे उस साइड के अंदर। बाबा बेगर्स आए हो, मम्मी बाबा बाहर, है ना, तो इस टाइप से। भार जो होता है वेट होता है, किसी चीज़ का वेट कितना है, कितना भार है। भाड़ा, भाड़ा हम किसे हिंदी में भी किसे बोलते हैं, भाड़ा। भाड़ा होता है जैसे हम बस में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो फेयर होता है ना, फेयर किराया जो बोलते हैं, बस का कितना किराया लेगा दिल्ली से वहाँ तक जाने का, ऐसे कुछ। तो भाड़ा होता है हमारा, फेयर होता है, किराया होता है। बाकी नहीं पता बंगाली में क्या बोलते हैं। माल जो होता है, कोई माल होता है, कोई भी चीज़ हमारा, कोई माल हो जो हम ट्रेवल के लिए या घर में लाते हैं। माला हमें पता ही है, गार्लैंड। मामा मम्मी का भाई होता है हमारे। माता हमारा मतलब हिंदी में माता जो है आपकी माँ होती है ना, वो हमारी माँ, कल मैंने बताया था शायद, कल परसों। और हिंदी में माता, हिंदी में दोनों ही चलता है, माँ और माता। याद, याद करना कोई चीज़। रात सबको पता है, रात क्या होती है ना। लाल, रेड कलर होता है। लाला, लाला जो है किसी बच्चे को, लड़के को बोला जाता है लाला। यूपी साइड में काफ़ी चलता है लाला, ऐसे लाला बोला जाता है, मेरा लाला ऐसे। वात होता है, फिर हमारा वात, उसके बाद हमारा वाम, फिर हमारा शाम, फिर शाला, शाला, फिर सात, सब पता है आपको, है ना। फिर सारा, फिर हाल, फिर क्षार, फिर त्रास और ज्ञान। इसमें हमें सिर्फ आ की मात्राएं देखनी है, बाकी सात, शाला सबको पता है। सारा, शाला पाठशाला होती है, सारा कंप्लीट पूर्ण होता है। सात तो गिनती में, काउंटिंग में आता है। हाल जो है क्या हाल चाल है, इस तरह से। शार मतलब कड़वा टाइप से, शार नमक का, इस टाइप से कुछ, है ना।
त्रास और ज्ञान ये सब है। तीन अक्षरों को मिलाकर जो है इन्होंने आगे बनाया है। 3 अक्षरों वाला हम कल पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके साथ ही हमारा जो है ना कुछ है इसमें हम देखते हैं, उसको बंगाली में हम देखेंगे और उसके थ्रू हम हिंदी याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ काका को ही ले लेती हूँ। काका जो है ना आपके बंगाली का है, देखते हैं इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। काका जो बंगाली का जो शब्द है इसे हिंदी में हम बोलते हैं चाचा। ठीक है, चाचा। और अगर हमारी काकी बन जाता, जैसे हमने लिख दिया ये काकी है यानी फीमेल, तो इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चाची। और ये चाचा चाची क्या होते हैं, पापा का छोटा भाई और उसकी वाइफ। तो बंगाली में काका, अब ये नहीं पता बंगाली में आप क्या बोलते हैं, पर हिंदी में इनका चाचा चाची होता है, वो ही होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इसमें क्या दिया हुआ था, मामा दिया हुआ था शायद कहीं, देखते हैं। हाँ दिया हुआ है, तो हम इसे देखते हैं। मामा, ये रहा यहाँ पे। मामा को हम हिंदी में मामा बोलते हैं, तो बंगाली में भी इसे मामा ही बोला जाएगा। मामा मतलब हमारी मम्मी होती है उसके भाई, और मामी अगर होती है तो उसे भी बंगाली में और हिंदी में मामी ही बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है माता। ये माता जो है ये हमारी हिंदी के अंदर इसे माँ बोलते हैं, माँ हमारी मदर। और इसे बंगाली में हम ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे, बस सीधा लिख देंगे माँ, ऐसे नाक से नहीं बोलेंगे हम, माँ नाक मुँह से बोलते हैं ना, तो इस टाइप से हम नहीं बोलेंगे, इसे सिर्फ माँ माँ कहेंगे, माँ बोलते हैं बंगाली में। उसके बाद जो है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि बाबा, बाबा किसे बोलते हैं आप मुझे बताना कमेंट में। हाँ याद आया, शायद बंगाली के अंदर बाबा जो होता है, इसमें बाबा कहीं है, हमने पढ़ा था ये रहा बाबा। बाबा जो है बंगाली में बोलते हैं उसे, हिंदी में जो क्या बोलते हैं, हम लोग हिंदी में पापा बोलते हैं, पापा। शायद बंगाली में बाबा को, पापा को ही बाबा बोलते होंगे आप, है ना, बाबा, ऐसे इस टाइप से मैंने कहीं पढ़ा है कि पापा को ही बंगाली में बाबा बोलते हैं। फिर भी मुझे कमेंट में बताना कि एम आई राइट और रॉन्ग, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको, मेरा मकसद आपको हिंदी सिखाना है और बंगाली के थ्रू आपको ईजिली समझ आ जाए, इसलिए बोलने में आपको, और साथ में जो है ना बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाए, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। बाकी बंगाली नहीं सिखाना का ये नहीं है, बंगाली सीखे। उसके बाद यहाँ पे आया था नाना और नानी भी आया। नाना हमें दिखाई दिया था कहीं, ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध है, बंगाली के अंदर प्रसिद्ध जो शब्द है। तो हमारा हिंदी का नाना, आपका बंगाली के अंदर दादू जो होता है, उसे आप आज से नाना बोलिए, हिंदी सीखना है ना, तो दादू, नाना। और नानी अगर बोला जाए तो उसे क्या होगा, हमारी नानी जो होती है हिंदी वाली, वो आपकी क्या हो जाएगी, दीदा। सुना है ये काफ़ी प्रसिद्ध है बंगाली में, दीदा, दीदा। अब देखिए दीदा जो है, अगर मैं बात करूँ मेरी कल्चर की, हरियाणा की, तो दीदा किसे बोलते हैं, हम लोग आँख को बोलते हैं। हमारी आइज़ में कुछ गिर जाए ना, जैसे कई बार होता है आँख में कुछ गिर गया तो पानी आता है, तो हम सीधी खड़ी बोले में उसे बोलते हैं, दीदा फूट गया क्या, मतलब ऐसे बोलेंगे, खड़ी बोली है वहाँ की, तो दीदा। और यहाँ पे दीदा बोला जाता है, मेरे को तो याद हो गया भाई, क्योंकि मेरे को वो वाला दीदा से मैं इसे कनेक्ट करूँगी, फिर मुझे नानी याद आएगा और बंगाली भी याद हो गया।
ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या था, रिलेशन से रिलेटेड जो शब्द हैं वो मैंने जो देखा था इसमें, इसीलिए मैं इन्हें यूज कर रही हूँ। और कोई रिलेशन वाला इसमें मासी वासी कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा मुझे। तो चलो, मामा सब हो गया, नाना, ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन वाले हो चुके हैं। बाकी है ना, मुझे आते नहीं है बंगाली में, तो आप थोड़ा हिंदी में, या आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा सीखने के लिए। मैंने जो बंगाली की कोशिश की थी कि डेली की हम 5 जो है शब्द लेके आएंगे, उनको जो है हल करेंगे और आपस में सीखेंगे। मैं थोड़ी सी बंगाली और आप हिंदी, ताकि बंगाली से आपको हिंदी आसानी से समझ आ जाए। चलो, आज की कक्षा में हमने 1 मिनट भी फालतू जो है कुछ भी टेस्ट का, किसी भी चीज़ का कोई बात नहीं की। पूरा 35 मिनट्स जो है हमने सिर्फ लर्न ही किया है, और उसमें हमारी मात्रा हुई है आ की, है ना। ए हमने देखा, आ और ई। जाते जाते एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आप पढ़ते रहना। आ की मात्रा हमने देखा हमारा टी, ई की मात्रा हमने देखा हमारी टी सी, है ना। और ई की मात्रा जो है थोड़ा सा स्ट्रेस देके हमने देखा हमारा उल्टी टी सी, किसी टीचर ने उल्टी टी सी काट दी, है ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी ऊ की जो मात्रा है, और हमारा जो स्ट्रेस देके हमारा जो बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है उसकी मात्रा। इसमें मेरी पिक जो है वो मूविंग हो रही है, दैट इज़ नॉट टू मच इफेक्टिव कि हिल रही है नहीं हिल रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर है ना, हमारा स्क्रीन जो है बिल्कुल फिक्स है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अदरवाइज हम बोर्ड पे यूज़ करते हैं तो इसमें हमारा जो है जैसे ही हम हिलेंगे तो पूरा हिलता है, बोर्ड हिलेगा इस टाइप से ना। स्क्रीन का ये बहुत बेनिफिट है। चलो, आप काम करते रहिए और खुश रहिए, कोरोना से बचे रहिए। कुछ केसेस अगर बढ़ रहे हैं, काफ़ी जो है न्यूज़ में हाईलाइट हो रहा है, यूके की तरफ जो है काफ़ी बढ़ चुका है। हमारे केरला में भी कोई नया वेरिएंट मिला था, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत प्रॉब्लम करता है। मेरा सिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा 24 आवर्स सिटिंग था, जो मैंने इतनी किताबें इतनी डिग्रियां सब किया, तो मैं बहुत पूरी ओवरनाइट वर्क करती थी। पर मेरी सिटिंग जो है 0 ही मान लीजिए आप। अगर मैं 1 घंटा बैठ सकती हूँ तो दैट इज़ क्लास के जस्ट बाद मैं जाते ही लेटूंगी, उसके बाद कुछ खाया पी कुछ लगेगा कि हाँ। पर ऐसा ये बहुत बुरा है, मुझे कुछ कई बार रोना आता है कि मेरा सिटिंग इतना था, ये कैसे हुआ। पर फिर भी और टैबलेट शुरू है, तो इससे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कभी लाइफ में इसे एंट्री मत होने देना, ताकि बचे रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।